न्यूज 18 इंडिया। हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जिक्र आपने अक्सर आतंकवाद के साथ होता हुआ ही देखा है और वहां पर तमाम आतंकी संगठन हैं जो लगातार ऑपरेट करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को हर बार छिपाता आया है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान चर्चा में तब आया जब वहां से खबर सामने आई कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको 10 साल की सजा हो गई है। 10 साल की सजा इमरान खान को और उनके साथ उस वक्त के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी हुई है और ये सजा हुई है साइफर मामले में। साइफर केस क्या है आप ये समझिए। साइफर दरअसल एक तरीके की शैली है, एक तरीके की टेक्निक है जिससे अगर कोई गुप्त जानकारी आपके पास है तो आप सामने वाले तक उसको सिंपल लैंग्वेज में ना लिखकर, साधारण भाषा में ना लिखकर, कोड वर्ड्स में यानी कि गुप्त भाषा में लिख सकते हैं। उसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो आम इंसान या आम आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन सामने वाला जिस तक वो जानकारी पहुंचनी है वो ही उन कोड वर्ड्स को डिकोड कर सकता है। तो साइफर यही शैली है और इसी तकनीक का प्रयोग कहा यह जा रहा है वहां की कोर्ट की ओर से कि खुद इमरान खान ने भी किया था, जिसमें अब उनको कोर्ट ने दोषी पाया है। और ये कहा जा रहा था कि कुछ गुप्त जानकारियां थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो उन्होंने बाहर भेजी, लीक की और अब वो दोषी पाए गए हैं। 10 साल की सजा उन पर हो गई है। देखिए ये सब क्यों हो रहा है ये भी समझना जरूरी है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट है और अनवरुल हक इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। और इससे पहले किस तरीके से वहां पर जो खलबली मचती हुई नजर आई थी हमने देखा था। तोशाखाना का भी एक मामला था जिसमें इमरान खान को दोषी पाया गया था, उसमें भी उनको सजा हुई थी। और अब ये जो नया केस है साइफर केस, इसमें उनको 10 साल की सजा हो गई है। यानी इतना तो तय है कि जो आम चुनाव होंगे, इन आम चुनावों में आपको इमरान खान भी नहीं दिखेंगे और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बड़े चेहरे और खुद संस्थापक भी हैं, खुद फाउंडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान। ऐसे में 2 बड़े चेहरे आपको वहां से नदारद दिखेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग एक तरीके से साजिश कही जा रही है जो कि वहां पर बैठी हुई गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है। और पाकिस्तान में हमेशा से एक रूल रहा है, रूल कहा जाए या फिर एक अजीब तरीके का नियम रहा है कि वहां से जब एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल से बाहर निकलता है तो दूसरा अंदर चला जाता है। इससे पहले नवाज शरीफ को भी आपने देखा था, साल 2018 में उनको दोषी पाया गया था पनामा पेपर लीक मामले में, जो साल 2015 में हुआ था। एक पूरा केस उस वक्त सामने आया था। तब उनको 2018 में सजा होती है और वो स्वास्थ्य का बहाना देकर, जेल भी उनको होती है लेकिन स्वास्थ्य का बहाना देकर उस साल 2019 में ब्रिटेन चले जाते हैं। और अब जब उनकी वापसी हुई है, अब जब आम चुनाव होने वाले हैं, तो ये ऐसा वक्त है जब इमरान खान इस वक्त अंदर हैं, नवाज शरीफ इस वक्त बाहर हैं। तो ऐसे में ये पूरी तैयारी आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से होती हुई नजर आ रही है। ये एक अजीब तरीके का नियम रहा है, नियम या फिर कहें कुछ अजीब तरीका है वहाँ की सत्ता चलने का, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, वहाँ का जो लोकतंत्र है उसके चलने का। यानी कि हर पार्टी अपने फायदे के लिए जो पूर्व सरकार रही है या फिर पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें तमाम तरीके के आरोप लगाकर उनको जेल के अंदर कर देते हैं ताकि जो सत्ता है वो साफ तौर पर उनकी हो सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो कि खुद इमरान खान ने ही खोजी थी, वही उसके फाउंडर थे, लेकिन उस पर कई तरीके के प्रतिबंध भी लगे हैं। पिछले साल ही वहां के चुनाव आयोग की ओर से उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इतना तो साफ हो गया है कि अब वो जो पार्टी है वो उतनी मजबूती के साथ नवाज शरीफ की पार्टी को टक्कर नहीं दे पाएगी। और नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आसानी से वहां पर जीत मिल सकती है। ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि वहां से क्या नतीजे सामने आते हैं। हालांकि जो 8 फरवरी है उस दिन वोटिंग होनी है, उसके बाद मतगणना होगी। मतगणना के बाद जो रुख है वो साफ हो जाएगा जनता का कि आखिर जनता ने इस बार, पाकिस्तान की जनता ने किसे चुना है।